ये कहानी एक स्ट्रीट डॉग की है जो जंग के दौरान हीरो बन जाता है और एक ऑफिसर का फर्ज अदा करता है। कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका का सीन देखते हैं। एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा होता है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। वो एक चिकन शॉप से हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा भीड़ होने से कहीं गुम हो जाती है। डॉग बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करती हुई गुजरती है जिसमें रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर भी होता है। वो जब डॉग को देखता है तो उसे खाने के लिए एक बिस्किट देता है। डॉग बहुत खुश होता है और रॉबर्ट के पीछे पीछे जाने लगता है। अब हमें बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जो किसी भी तरह से जर्मनी को हराना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। डॉग रॉबर्ट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट बाकी के सोल्जर के साथ कैंप के अंदर चला जाता है। डॉग भी एक टूटी हुई दीवार से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है, लेकिन वो कुछ खा पाता इससे पहले ही शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब डॉग भागता हुआ रॉबर्ट से टकरा जाता है। वो रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश होता है। रॉबर्ट डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास और बिस्किट नहीं है, लेकिन डॉग को रॉबर्ट की बातें समझ नहीं आती और अब वो रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाना देने के लिए बोलता है। ट्रेनिंग होने के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने को देता है। रॉबर्ट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और डॉग को यहाँ से बाहर भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है तो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग्स की तरह ही गन की आवाज से बिल्कुल भी नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को बहुत जल्दी समझ जाता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो उसे स्टबी नाम देता है। साथ ही वो उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर से मिलने आता है तो वहाँ स्टबी भी मौजूद होता है, जो सभी ऑफिसर्स को कर्नल को सैल्यूट करता देखकर वो भी कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को मिलिट्री कैंप में रहने की इजाजत दे देते हैं। कैंप में रहते हुए धीरे धीरे स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है और ऑफिसर्स के ऑर्डर भी समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर्स स्टबी से बहुत प्यार करते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर्स को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जाना था। इनकी टुकड़ी का नाम यान की डिवीजन रखा जाता है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर्स को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रहकर आने वाली टुकड़ी के साथ ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है। वो स्टबी को खुद से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन अब रॉबर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक भेज देता है, जिसे पाकर स्टबी बहुत खुश होता है और रॉबर्ट शेफ को स्टबी का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्टबी किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और रॉबर्ट के स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुँच जाता है जिसमें बैठकर रॉबर्ट बाकी के सोल्जर्स के साथ शिप तक जा रहा होता है। अब स्टबी भी उस ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुँच जाता है। वो जब रॉबर्ट को शिप में जाता हुआ देखता है तो वो भी एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाता है जिसे उसी शिप पर लोड किया जा रहा होता है। रात हो जाती है। सभी के सो जाने के बाद स्टबी बॉक्स से बाहर आकर शिप पर रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। रॉबर्ट का फ्रेंड ओल्सन रॉबर्ट को बताता है कि अगर जनरल को स्टबी के बारे में पता चलेगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसीलिए वो स्टबी को छिपाने जाते हैं, लेकिन गलती से वो जनरल से टकरा जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह से उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं
और उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जरूर युद्ध के दौरान स्टबी सैनिकों के काम आएगा। इसीलिए वो कैप्टन से कहकर स्टबी को रॉबर्ट की टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं। इसके बाद स्टबी को भी बाकी के सैनिकों की तरह उसका नेम प्लेट दिया जाता है और इस प्रकार स्टबी भी स्ट्रीट डॉग से एक मिलिट्री डॉग बन जाता है। इसके बाद स्टबी रॉबर्ट और अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं, जहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सैनिकों से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सोल्जर्स इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। अब जर्मन सैनिकों के हमलों के दौरान जब अमेरिकन और ब्रिटिश सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बहुत ही बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से बाहर निकलने में मदद करता है और कई सोल्जर्स की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और स्टबी उनका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गेस्टन से मिलता है तो गेस्टन रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गेस्टन रॉबर्ट और उसके साथियों को कैंप की तरफ ले जाता है। रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉय सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन सोल्जर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। कैंप में आकर ये लोग रात भर आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है और जब एक चट्टान पर छुपकर दूरबीन की मदद से जर्मन सैनिकों को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। ये देखते हैं रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपने लोगों को जर्मन सोल्जर के हमले के बारे में बता सके। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबर्ट को शूट करता स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन के साथ एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि जर्मन सोल्जर इन पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी लोगों को जहरीले गैस के हमले के बारे में बताने को कहता है। स्टबी भी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और यहाँ से तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकलता है। सोल्जर जल्द ही स्टबी के कहने का मतलब समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन आसमान में जहरीली गैस से भरे रॉकेट को दागना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली गैस फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब वॉर जोन के पास में बसा एक गांव भी जहरीली गैस के चपेट में आने वाला होता है, लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गांव तक पहुंचने के पहले ही वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्टबी को चिल्लाता देखकर गाँव वाले पूरी तरह से हैरान होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि आसमान अचानक से हरा हो गया और तेजी से चारों तरफ जहरीली गैस से फैल रही है। इसीलिए सभी लोग मास्क लगाकर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टबी अभी भी बाहर ही होता है कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट और गेस्टन घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुँह पर एक कपड़ा रख देते हैं। जहरीली गैस का असर खत्म होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्टबी की वजह से ही उनकी जान बची होती है और अब वो लोग स्टबी को अपना हीरो मानते हैं। वापस से कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जर्मन सेना की गोलीबारी के बाद से एक सोल्जर कहीं खो गया और बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर का लोकेशन इन्हें नहीं मिल पाता। स्टबी कैप्टन की बात समझ जाता है और अपने तेज सूंघने की पावर की मदद से जर्मन सेना की तोपों और गोलियों से बचता हुआ उस घायल सोल्जर्स को ढूंढ निकालता है। इसके बाद ये लोग स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस प्रकार स्टबी के बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले स्टबी को गाँव की एक लेडी अपने द्वारा बनाई गई जैकेट देती है और गेस्टन स्टबी को एक मास्क देता है ताकि अगर फिर से जहरीली गैसों का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। इसके बाद ये सभी लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में कर्नल सभी सोल्जर्स को बताते हैं कि अब उन्हें जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस फाइट करनी है। यहाँ पर आने के बाद इनके और जर्मन सोल्जर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई लोगों की जान भी बचाता है। एक बार तो स्टबी बड़ी चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जिन्हें
तीन अमेरिकन सोल्जर्स बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को ग्रेनेड से बचाने की कोशिश करता है तो खुद भी घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट जल्दी से उसे कैंप तक ले आता है, जहां पर डॉक्टर स्टबी का ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है। स्टबी से अलग होकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और युद्ध में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब गेस्टन को भी वापस से अपने कैंप में जाने का आदेश दिया जाता है और रॉबर्ट दुखी मन से गेस्टन को विदा करता है, क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गेस्टन ही बचा था जिसके साथ रॉबर्ट खुशी से वक्त बिताया करता था। लेकिन अब वो भी चला गया। अकेले में रॉबर्ट अपनी सिस्टर को लेटर लिखता है, लेकिन वो स्टबी से दूर होकर बहुत दुखी होता है और इसी दौरान वो काफी बीमार भी हो जाता है। और जब डॉक्टर रॉबर्ट का चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा और जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में स्टबी के पैर में लगे घाव का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और स्टबी के पैर का घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता। लेकिन फिर भी स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में स्टबी को पैर में लगी चोट की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सफर के दौरान दर्द होने की वजह से स्टबी नीचे भी गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक बार फिर से उठकर खड़ा होता है और रॉबर्ट की तलाश में आगे बढ़ जाता है। बहुत मुश्किल से फाइनली रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को देखकर बहुत खुश होता है और स्टबी के वापस आ जाने से रॉबर्ट का फीवर भी ठीक हो जाता है और कुछ दिनों में वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। छुट्टियों में रॉबर्ट स्टबी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ घूमने के लिए पेरिस जाता है और स्टबी के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है। ये दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं और लोग स्टबी की रेस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि अब तक स्टबी आर्मी ऑफिसर्स की जान बचाने और अपनी बहादुरी के लिए पूरे विश्व में फेमस हो जाता है। इसी दौरान स्टबी बड़ी चालाकी से एक जर्मन जासूस को पकड़ने में मिलिट्री की मदद करता है। स्टबी के इस काम से खुश होकर जनरल उसे एक बड़े ऑफिसर के रैंक पर ट्रांसफर कर देता है और साथ में रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है। अब स्टबी अपने कैंप के सभी आर्मी ऑफिसर्स का सीनियर होता है। अब यहाँ पर गेस्टन भी आ जाता है जो रॉबर्ट और स्टबी के प्रमोशन से बहुत खुश होता है और इन्हें इसके लिए बधाइयाँ देता है। अब रॉबर्ट और स्टबी के साथ पूरी यूनिट की एक फोटो खींची जाती है जो शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में कवर किया जाता है और स्टबी देखते ही देखते एक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सेना का सामना करती है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। अब गेस्टन और रॉबर्ट जब जर्मन सेना के एडवांस बंकर को देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जर्मन सेना के बंकर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पर एक सैनिक इन्हें बताता है कि जल्द ही ये जंग रुकने वाली है, क्योंकि अगली सुबह गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है। कमांडर भी इस बात को प्रूव करते हैं कि अगली सुबह 11 बजे गवर्नमेंट सीज फायर का ऐलान करने वाली है, जिसके बाद ये जंग रुक जाएगी। ये खबर सुनकर रॉबर्ट और बाकी के सभी सोल्जर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली जंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने घर जा पाएंगे। लेकिन अगले दिन जर्मन सोल्जर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान रॉबर्ट जब गेस्टन को अकेले ही आगे बढ़ता देखता है तो वो भी गेस्टन के पीछे जाता है और कुछ आगे बढ़ने पर वो देखता है कि दो जर्मन सोल्जर्स ने गेस्टन को घेर रखा है। गेस्टन को मुसीबत में देखकर रॉबर्ट स्टबी के साथ आगे बढ़ता है कि तभी सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जिसके बाद जर्मन सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। रॉबर्ट जब घड़ी में देखता है तो उसमें 11 बज चुके होते हैं, यानी कि अब रॉबर्ट स्टबी के साथ अपने घर जा सकता है। स्टबी भी घर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन रॉबर्ट सबसे पहले स्टबी के साथ अपने घायल साथियों को ढूंढता है, जिसके दौरान रॉबर्ट को उसके बेस्ट फ्रेंड की टोपी मिलती है, जिसका मतलब होता है कि युद्ध के दौरान वो मारा गया। रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत दुखी होता है और गेस्टन के साथ मिलकर उसे लास्ट गुड बाय बोलते हैं। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन से विदा लेकर स्टबी और अपने कैंप के बाकी के ऑफिसर के साथ अपने शहर की तरफ निकल पड़ता है। बंदरगाह पर लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर स्टबी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि अब स्टबी पूरे देश में फेमस हो गया था। स्टबी का स्वागत भी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर की तरह किया जाता है। फोटोग्राफर स्टबी का सबसे फेमस फोटो लेता है, जो आज भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है जिसमें स्टबी ने अपने देश के लिए जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने 17 जंगों में सैनिकों का साथ दिया। और इस प्रकार स्टबी के लाइफ की ये एडवेंचर्स कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों, क्या आपको डॉग्स पसंद है और आपके पास कौन सा डॉग है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।